लड़की हो जौन जौन गंजी चड्डी नहीं पहन के आया होगा, अब पहन के आया होगा तो हाथ साथ और लड़का सब उठा सके, हम लोग पहन के आए तो करो ना सर जी। अगर नहीं भी पहन के आया होगा ना तो झूठ मत बोलना, हम अरे ले जाए क्लास में चेक करेंगे। जो बोल रहे सही बोले, ऐसा बोले हैं? हाँ बोला गया है। कौन गुरुजी बोले हैं? श्री विश्वनाथ राम। विश्वनाथ राम वो टीचर है। अच्छा ये जो बोले हैं सही बोले हैं? हुआ है क्या? बोले हैं? गाली क्यों दिए थे सर को ये बताओ। सर जी हमको ना बहुत मारे थे। This no story will get listening to every house। अब यह कहानी हर घर में सुनने को मिलेगा। बट टॉपिक कोचिंग ग्राफ अप, स्कूल ग्राफ डाउन, व्हाट रीजन। आपने देखा होगा स्कूल में स्टूडेंट केवल डिग्री के लिए जाते हैं और कोचिंग में स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए। एक रिसर्च के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है 40% स्टूडेंट केवल कोचिंग पर निर्भर हैं। बट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोचिंग स्कूल से आगे निकल गया बट स्टूडेंट स्टडी 8 आवर्स इन स्कूल एंड समझेंगे इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। कॉलेज मुझे लगता है अच्छे से अच्छा कॉलेज हो, प्रोफेसर को ज्यादा मतलब होता नहीं है पढ़ाई से, वो आते हैं अपना लेक्चर देते चले जाते हैं। प्लेस हो पाते क्योंकि उनके अंदर स्किल की कमी हो जाती है और क्वालिटी नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को। कॉलेजेस में लाइक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दे आर जस्ट कंप्लीटिंग देयर बीटेक, दैट्स ऑल। जब हम देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्याओं का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बेरोजगारी का नाम आता है। The world is worried about a recession. जॉब्स इन रिसेंट। पैसा कमाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ना ही इंडियन फैमिलीज में। खान सर अपने कोचिंग की स्टार्टिंग की थी मोबाइल फोन से और आज उनके यूट्यूब चैनल पे 19 मिलियन से भी ज्यादा के सब्सक्राइबर हैं। स्टार्टिंग छोटी थी पर टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है। बट हर कोचिंग सेंटर क्यों पॉपुलर टीचर को ही ढूंढते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 6 महीने से हम सर को तलाश रहे थे, ऐसे शिक्षक को। आपको ही पता है कि हीरा ढूंढने में कितना टाइम लगता है यहाँ पर। और कई लड़कों का कहना सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो भैया झोपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगती है, महल बनाने में सबको समय लगता है। चाहे वह फिजिक्स वाला हो, अमन दत्तवाल हो या फिर खान सर ही क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा अभी अमन दत्तवाल और फिजिक्स वाले के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी के पीछे का जो रीजन था, अमन दत्तवाल के टीचर को फिजिक्स वाले ने अपने कोचिंग सेंटर में बुला लिया। उसके पीछे का कारण था उसकी पॉपुलैरिटी। पहले एक एमकेसी टीचर थे जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते थे, इन्होंने एकदम से कहा मुझे कोटा में कुछ अर्जेंट काम है, जाना होगा। एग्रीमेंट पूरा सर्व नहीं किया, नोटिस पीरियड पूरा सर्व नहीं किया और अब हमें इनकी व्हाट्सएप डीपी से पता चलता है कि इन्होंने फिजिक्स वाला की शर्ट पहनी है। सेकंड और थर्ड नंबर पे 2 वीडियो एडिटर्स हैं जिनका नाम है रणवीर और बालकिशन। ये हमारी अपनी कक्षा में काम करते थे और उसके बाद अगले ही दिन गायब हो गए। कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया इन्होंने। विकास सर के साथ कभी जुड़कर पढ़ाने वाले मणिक्रांत सर आज खान सर के साथ जुड़ गए हैं। बिग इजी रीजन, बड़ा आसान कारण, मनी, पैसा जो सभी को अपनी तरफ खींच लेता है। रिसर्च के अनुसार हर 1 घंटे में 1 या 2 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। बट क्यों? ओनली वन रीजन, हाई प्रेशर। बट व्हाट प्रेशर? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरे पिताजी के पास मुझे और पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास और पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बहन की शादी करनी है। बट यह प्रेशर आता है कब? यह प्रेशर आता है 12th के बाद। तो स्टूडेंट अपनी स्टडी स्टार्टिंग से ही क्यों नहीं मजबूत कर पाते, जिससे आगे चल के उनको परीक्षा में आसानी हो? ओनली वन रीजन, यह सरकार के कारण होता है। व्हाट हाउ, लेकिन कैसे? सर जा रहा हूँ। ऐसे शिक्षक को क्या सजा मिलना चाहिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऐसे शिक्षक को क्या सजा मिलना चाहिए? ये पढ़ाएंगे कि सस्पेंड होना चाहिए? सस्पेंड होना चाहिए ना? आप लोग इनसे पढ़ना चाहते हैं? गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो आप देख ही रहे हैं। अगर छोटे स्कूल की बात करें तो स्कूल में टीचर नहीं है, पर सैलरी क्लास के हिसाब से दी जाती है। कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर पढ़ाने वाले टीचर प्राइवेट हैं,
पर सैलरी सरकारी टीचर की आती है। 9th के बाद सरकारी स्कूल में टीचर सरकारी, स्कूल सरकारी, फिर भी मंथली फीस 100, 150, 200 तक है। जब इसका कारण हेड मास्टर से पूछा जाता है, ओनली वन रीजन, लाइब्रेरी खर्च, स्कूल रिपेयरिंग। पर मंथली सैलरी सरकार के अकाउंट से इन टीचर के अकाउंट में पहुंच जाती है। कुछ सालों से एक प्रथा चालू हो गई है। घर वालों और बच्चों को सबको मालूम है, अगर हम स्कूल के साथ साथ एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं किए तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। कोचिंग का आंकड़ा अगर हम वर्ल्ड में देखें तो जापान में 70% बच्चे कोचिंग पे निर्भर हैं, मालয়েशिया में 83% बच्चे कोचिंग पे निर्भर हैं और साउथ कोरिया में 90% स्टूडेंट केवल कोचिंग पे निर्भर हैं। अगर इंडिया का आंकड़ा देखें कोचिंग को लेकर के तो अभी के टाइम 40% बच्चे कोचिंग पे निर्भर हैं, बट फ्यूचर में यह आंकड़ा 60% पार कर सकता है। स्टडी के टाइम हर स्टूडेंट 8 आवर स्कूल में खर्च करता है, चाहे वह गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। रिसर्च के अनुसार इंडिया में टोटल 25 करोड़ स्टूडेंट हैं और 25 करोड़ स्टूडेंट का अगर मल्टीप्लाई किया जाए टीचर को लेकर के तो 60 बच्चों के पीछे एक टीचर है। इंडिया में टोटल 15 लाख स्कूल हैं, जिनमें से 10.5% गवर्नमेंट स्कूल हैं, 4.5% प्राइवेट स्कूल हैं। स्टूडेंट 25 लाख और कोचिंग सेंटर 30 लाख प्लस है। इतना सब कुछ इंडिया में होने के बावजूद भी इंडिया में लोग बेरोजगार रहते हैं। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्यों हम लोग की नौकरी चली गई है तो मैम तो हम लोग को आंसू तो आएंगे ही कि हम लोग की यही रोजी रोटी थी और बिना रीजन के हम लोग को निकाल दिया, तो हम लोग के अंदर तो दर्द तो है ही है। प्राइवेट बुक और सरकारी बुक में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन हर प्राइवेट स्कूल यही बोलेंगे आप मेरे स्कूल की बुक लीजिए, जहाँ पे उनको एक मोटा पैसा मिलता है। जहाँ पे स्कूल की बुक और कोचिंग की बुक एक ही है, लेकिन उन दोनों में पढ़ाई अलग अलग मॉडल से होती है। एक छोटे से उदाहरण, नौकर नौकरी करता है केवल सैलरी के लिए और मालिक काम करता है अपनी कंपनी और उसके फ्यूचर के लिए। पर मैं भी बात करूंगा स्टडी को लेकर के बच्चे स्कूल में कम और कोचिंग पे ज्यादा विश्वास करते हैं। व्हाट रीजन? स्कूल में स्टूडेंट अपना हर सवाल टीचर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से, एंड कोचिंग में टीचर हर बच्चे पर नजर रखता है जिससे उनकी कोचिंग की रैंकिंग आगे बढ़े। आपने कोचिंग की ग्रोथ 0 से करोड़ तक देखी होगी, पर किसी स्कूल की नहीं। अनअकैडमी बायजूस फिजिक्स वाला खान सर अपनी ग्रोथ बहुत तेजी से कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण है मार्केटिंग। अनअकैडमी को आपने बार बार देखा होगा, अपने टीचर्स के ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, पॉपुलर लोगों के साथ मीटिंग कर रही है, कोलैब कर रही है। इसके पीछे का कारण है मार्केटिंग। और वहीं पे मार्केटिंग करने के लिए खान सर और फिजिक्स वाले के यूट्यूब चैनल ही काफी हैं। कुछ कोचिंग सेंटर गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ मार्क्स अच्छे लेकर के आते हैं तो कंपनियां आपसे डायरेक्ट संपर्क करेंगी, जैसा कि स्कूल में बहुत कम देखा जाता है। कोचिंग सेंटर में कंपटीशन ज्यादा होते हैं स्कूल के मायने। स्टूडेंट को लेकर के हमारे कोचिंग के कितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गए, कितने बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी में गए। सबसे बड़ी मार्केटिंग यही है कोचिंग सेंटर की, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जब शोएब अफ्ताब ने टॉप किया जी नीट की परीक्षा को, तो कई कोचिंग सेंटर आपस में मार्केटिंग कमाने के लिए एक ही बच्चे को ये दिखाने लगे कि यह बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था, जिससे इनकी मार्केटिंग ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कोई स्कूल को बिजनेस की तरह यूज नहीं कर सकता है। यह समाज सेवा करने का एक अवसर है, जो चाहे वो समाज सेवा करने के लिए प्राइवेट स्कूल खोल सकता है, जिसके चलते काफी टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो लग्जरी लाइफ अपनी नहीं दिखाते हैं। पर स्कूल बिजनेस की तरह दिख रहा है। हर प्राइवेट स्कूल की बुक जो होती हैं आपस में थोड़ा थोड़ा चेंज होती हैं। क्लास तो एक ही होता है, एग्जाम सभी के एक ही होते हैं, लेकिन बुकें चेंज होती हैं। और स्टूडेंट से ये कहा जाता है आप मेरे ही स्कूल की बुक खरीद के मेरे स्कूल में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे काफी मात्रा में पैसे कमाने को मिलते हैं स्कूल्स को। और दूसरी बात, 365 दिन में 121 दिन स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, यानी आप अनुमान लगाइए
12 मंथ में 8 मंथ केवल पढ़ाई होती है और 4 मंथ केवल हॉलीडे होता है, लेकिन आपसे फीस 12 मंथ की ही ली जाती है। इंडिया में टैलेंट बच्चे बहुत हैं, पर उनको कभी मौका नहीं मिला कुछ एक्सपेरिमेंट करने का। इंडिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट को रिसर्च करने का, एक्सपेरिमेंट करने का अवसर मिले। इसीलिए इंडिया के लोग विदेश में जाकर के गूगल के सीईओ, ट्विटर के सीईओ और काफी बड़े लेवल पे काम करते हैं, बट इंडिया में नहीं। आप लोग गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं इस फिल्म को बॉयकॉट किया जाए, इस फिल्म को सिनेमा घर में न लगाया जाए। मेरी बात सुनिए ना, भगवा रंग अगर हिंदुओं का होता तो सूरज कभी मुसलमानों को रोशनी ना देता। हरा रंग अगर मुसलमानों का होता, पेड़ कभी हिंदुओं को छांव ना देता। बात करनी है तो मुझसे इंसानियत की कर, नफरत करने। जबकि यह जनता कभी इस चीज पे सवाल नहीं उठाती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्कूल हो जहां पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने का, रिसर्च करने का अवसर मिले। हर विधायक के पास 3 से 4 फॉर्च्यूनर होती हैं। अगर हम लोग इस पे बात उठाएं, जनता के पैसे से एक विधायक 4 फॉर्च्यूनर लेके, 3 फॉर्च्यूनर लेके चल सकता है, जबकि 4-3 ना लेकर के अगर वो एक फॉर्च्यूनर से चलेगा, एक फॉर्च्यूनर की जो कीमत है इस टाइम 45 लाख, अगर 45 लाख एक फॉर्च्यूनर के पीछे हम लोग के बच रहे हैं तो करीब 3 फॉर्च्यूनर के कितने बचेंगे। अगर उन्हीं पैसे से एक रिसर्च करने का, एक्सपेरिमेंट करने का स्कूल खोला जाए तो स्टूडेंट को काफी अवसर मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और जबकि विदेशों में कई ऐसी कंट्रियां हैं जिनके हर सिटी में ऐसे स्कूल पाए जाते हैं और बच्चे रिसर्च करके साइंटिस्ट या फिर कोई बिजनेसमैन बन जाते हैं या फिर कोई अपनी खुद की कंपनी चालू कर लेते हैं। लाखों स्टूडेंट हर साल IAS की तैयारी करते हैं कुछ ऐसे वीडियो देख के। तैयारी अगर तुम कर रहे हो ना तो तैयारी हम भी कर रहे हैं। पर IAS की वैकेंसी कितना है? एक साल में 108 वैकेंसी है IAS की, लेकिन हर साल जो फॉर्म डाले जाते हैं उनकी जो संख्याएं होती है 1 लाख प्लस की होती है। स्टूडेंट को कुछ ऐसा तो लोग तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएंगे। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मोटिवेशन दिया जाता है। यह इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब कुछ स्टडी पे निर्भर होता है। कईयों को यह प्रयास कहीं का भी नहीं छोड़ता। जब तक आप केवल किताबें पढ़ेंगे तब तक आपका केवल सिलेक्शन होगा नौकर में। जिस दिन आप लोगों से अलग सोचने लगे, किताबों से कुछ हट के पढ़ाई करने लगे, किताबों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करने लगे, कुछ एक्स्ट्रा करने लगे, उस दिन से आप IAS ही नहीं, देश के लिए कुछ बड़े साइंटिस्ट तक बन सकते हैं। थोड़ा सा मिले उसको। गन पाउडर कहाँ से मिल गया? गन पाउडर ये जैसे ये देख रहे किसी पटाखा का है। पटाखा का है? हाँ, तो किसी पटाखा कुछ किया हूँ, उसका मतलब खोल खाल किया हूँ किसी पटाखा का। हाँ, इसको शॉर्ट कराने वाला हूँ। हाँ, शॉर्ट करा के फिर मैं भाग जाऊंगा पीछे। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ वहाँ पे इग्नाइट होगा। हाँ, उसके बाद ये उठ जाएगा ऊपर की और इस तार को तो ये फेंक ही देगा नीचे। चलो करो। खैर, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? स्कूल डाउन है, इसके पीछे का कारण है जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी फिक्स है, टाइम फिक्स है, पेंशन फिक्स है, सब कुछ उनका फिक्स है, तो उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहती है। जबकि कोचिंग में क्या होता है, हर एक कोचिंग को ग्रोथ करनी रहती है, यानी एक मालिक और एक नौकर का उसमें खेला होता है। हर कोचिंग सेंटर का जो मेन अध्यापक होता है वह यही चाहता है कि मेरी कोचिंग कितने अच्छे लेवल पे जाके काम करे, जिसके चलते कोचिंग का ग्राफ आज ही दिन बहुत ज्यादा हाई हो गया है और आने वाले दिनों में लोग कोचिंग पे ज्यादा विश्वास करेंगे ना कि स्कूलों पे। बच्चों भाइयों पे कभी प्रेशर मत डालिए, नहीं तो 1 घंटे की लिस्ट में वो भी आ सकते हैं। आप उन पे केवल नजर रखिए, वो ऐसी हरकतें ना करें। पैसा चाहिए ना, मुझे यार चाहिए ये बीड़ी पीने वाला जैसा यार चाहिए। और उनका फैशन क्या है आप उन्हें फॉलो करने दीजिए। बस 10वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे कोई काम आ ही नहीं रहे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, नौकरी करने के लिए लोग डिग्री मांगते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं। आपने क्या किया, उसका एक्सपीरियंस। हमारे साथ का लौंडा बड़ा सरवा पढ़ाकू था। क्या कर रहे हैं? मल्टीनेशनल कंपनी में ये सर हमको देखो, मेरे मन के राजा हैं। हिंदुस्तान में कितना गंदा जहर फैलाया गया है काम को लेके। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत।
वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन 10वीं फेल। सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी वो भी फेल हुए थे।